महाराज श्री सूत जी कहते हैं कि मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन आदि दे करके नगर के लिए प्रस्थान किया। साधुना लोग गए। कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उनकी सत्यता की परीक्षा लेने के लिए साधु तुम्हारी नौका में क्या है प्रश्न किया। तब धन के मन में मस्त उस साधु बणिक ने कहा, दंडी भगवान मेरे नाव में तो लता पत्र हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुन करके भगवान नारायण ने कहा, एवं तुम्हारा श्री सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण जो नाम हम लोग संकीर्तन करते हैं, नारायण जो नाम लेता है पाप बहुत सब पारायण। नारायण नारायण। तीसरे अध्याय में है राजा उनकामुख और साधु नामक बणिक का और लीलावती और कलावती का। पुनरग्रे प्रवंशाम श्रोतम मुनि सप्तमा पुरा चौलकामुखो नाम निपश्चा सिन महिमति। महाराज श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनि गणों सुनो, मैं पुनः आगे की कथा का वर्णन सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उनकामुख नाम का राजा था। वो राजा जितेंद्रिय था, अपने जान से मारते या पत्नी जो है पत्नी को नहीं मारता था। ये बड़ा घनिष्ठ संबंध है। पुत्र पिता की हत्या नहीं करता था, पिता पुत्र की हत्या नहीं करता था, ठीक है। लेकिन क्यों हो गया? पहले ब्राह्मण भ्रष्ट हो गया। समाज में ब्राह्मण के अंदर त्याग होना चाहिए। वही शराब पीने लगा, वो अय्यासी करने लगा। उसको सोना चाहिए, हीरा चाहिए, कोठी बंगला चाहिए। सुदामा जी ने कहा था अपनी पत्नी से कि औरन का धन चाहिए बावर, बावन का धन केवल भिक्षा, और जे तब से परलोक सुधारत संपत्ति के तिनके नहीं इच्छा। मैंने तो दक्षिणा इसलिए कहा है कि मैं तपस्वी तो हूँ नहीं, मेरे भी परिवार है, इसलिए मैं कह देता हूँ। लेकिन ब्राह्मण अगर तप करे, तपबल विप्र सदा बरियारा, और ताके कोप न कोई रखवारा। ब्राह्मण जो तपस्वी है उसके कोप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रोक सकते। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरी बोलने की आदत है, इसलिए मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैं कथा भी करता हूँ और बड़े समाज में ही रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। रामायण में है कि जा सुनाम सुमरत एक बार अवतरण अनुभव सिंधु अपारा। लेकिन वो उच्चारण किस प्रकार से होना चाहिए, किसी प्रकार से, जैसे द्रौपदी ने वैसे तो लोग पूरा जीवन आर्त भावना जब हम कहेंगे कि हम पूर्ण रूप हमारा कोई नहीं। नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम सब लोग बड़े सौभाग्य के साथ जीवन में जब प्रभु के गुणों का गान होता है तो वो जीवन का बहुमूल्य समय होता है। क्योंकि 24 घंटा जो नाशवान है, जो भी वस्तुएं, एक शब्द में समझा देता हूँ, जो भी दिखाई पड़ता है हम लोगों को सब नाश को प्राप्त होगा, यहाँ तक कि हम लोगों का शरीर भी। लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ता है वही है ईश्वर। और हम लोग जो नाशवान है उसके तरफ 24 घंटा प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन जो सत्य है उससे हम लोग दूर हैं बहुत। लेकिन आज जितने भी लोग यहाँ उपस्थित, ज़्यादा नहीं जितनी देर यहाँ रहें, अगर कोई मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा हो तब भी उस समय असत्य भाषण न करें। कुछ देर के लिए सत्य का अनुकरण कर लें, क्योंकि कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। सत्य ही धड़क रहा है, और धड़कन जैसे बंद होगी, ना आपका कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई पत्नी, ना कोई भाई है, ना कोई मित्र है। इसलिए
हम लोग बड़े सौभाग्य से आज जो भी समय मिला है सब लोग श्री सत्यनारायण भगवान का अनुकरण करें कि भगवान सत्यदेव ही सत्य हैं और उन्हीं से हम लोगों का जीवन निर्वाह होता है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य ध्यायेन नित्यं महेशं व्रजति के निभं चारुचंद्र ये नो चावल मातृकाम से ओम ज्ञान नाम चेतांत दिवी भूति सा बालाद कृष्ण मोहाय महामाया वृक्ष दुर्गे समृता हरदीति विशेष संतोष स्थई समृता मतपति शुभान प्रदा दारिद्र दुख भय आनंद कापिना सर्वोपकार कनाय स्टात चित्ता शरणागति नाट परित्राण प्राणी सर्वस्यार्थ देवी नारायणी नमस्ते फोटो मातृका मातृका मेरे सब मातृका भ्यो नमः उठाओ मस्तक में लगाओ। चप्पल वहीं जूता वहीं पड़ा है, जूता वहीं पड़ा है मेरा, वो पड़ा आप। राम जी का ध्यान करना, श्याम जी का ध्यान करना, हनुमान जी का ध्यान करना। चावल बोल लो, पहले राम जी का ध्यान करो। ओम हरि ओम यन्माय विस्मृति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुराय सप्ताद्मखयो वाचक्रम रज्जोधा ब्रह्माय पादपल्लमिं भावं दृष्ट्वावतां वन्देहं तं शेष कारण वरुणामाख्यमीशं श्री रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः श्री सीता माताय नमः। थोड़ा चावल डालो आवाह्यामस्ताभ्याम पूजयामि। अब राधा कृष्ण भगवान का ध्यान कर लो। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन कालम कुंदम हंसासनामि श्री कृष्णाय नमः। गौरांगी राधे देवी प्रणाम श्री राधिका नमः। आप जो है हनुमान जी का भी इधर देख ऊपर देख ऊपर देख भयंकरम उल्लंघ्य सिद्धो संगम शरीरम याशोक भंजन कात्मजा आदायतेनु तदाहंकम नमाम तम प्रांजलिराज श्री वीर हनुमते नमः। आवाह्यामस्थाभ्याम पूजयामि। जल का छींटा लगाओ 4 बार। ओम त्रिपादो दर्भा पादो से आबोत्पन्न तो विश्वांग क्राम सासनास्नि पादो पाद्यम सर्वार्घ्य मुखे आत्मनियम सर्वांगी स्नानम समर्पयामि। श्री रामचंद्राय नमः श्री रामभद्राय नमः श्री सीता माताय पंचामृत स्नानम समर्पयामि। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः श्री वीर हनुमते नमः। शुद्ध वाला सब शुद्ध वाला सिग्ना श्वेता श्वेताक्षो नामा लुप्ता रुद्रा जल का छींटा लगाओ। ओम हरि ओम ओम पद्मान्नी पदम विपत्ते पदम प्रिय पदम गलाचाक्षी विश्वप्रिय विष्णु अनुकूले तत्पाद पंचामृत बोल पंजे कयो देवी ग्रंथि मद्रास कांत प्रजाम तमयानी तम स्नान प्रताम पया प्रतिभम शुद्धि जल शुद्ध वाला सब शुद्ध वाला मणि वाला सुना श्वेता श्वेताक्षो नास्ते रुद्राज पत्ते प्राणायाम लिप्ता रुद्रान बहुरूपा पार्जन्या आयुवास वासा प्रभीतागा सोश्रेयान भोज्यायमाना। ओम श्री खंडम चंदनम दिगुंधांडम सुगुणोहरम विदेवनम सुषेक चंदन प्रताम चंदनांते चावल अक्षदान सुषेक कोता सुता वनस्पति रुषोत बोधो गंधाढ्यो गंधोत मार्गे सर्वदेवानां धूपम प्रतीकां प्रत्यक्षामि एडिट करके दे नैवेद्यम निवेदयामि शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरकटां च आहारम भक्तिभोज्यम नैवेद्यम प्रतां होटल मातृका भ्यो नमः चतुष्टयो गुणो भ्यो नमः सब मातृका भ्यो नमः। ओम मृत्यु फलम निवेदयामि दम फलम मया देवी स्थापितं पुरस्वातेन मे सदां मातृभवे जन्मदीये मुक्षुद्धार्थे द्वे सपुर्णी फलतां मुनिपत्रं निवेदयामि दक्षिणायां प्रेमसेता आदिवाद सुतना सिद्धम ब्रह्मे सातनाथ विश्वे सम्मादं ब्रह्मवाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपति। ऐसे ले और खाना खाने जा रहे फ्रेम देगा करना पूरा फ्रेम आधा बंदा दे। अरे हम एक एक करके घुमाते हैं छोटे स्क्रीन है ऐसे ही ले सकता है। अच्छा यहाँ पे हेलो इसको एडिट करूँगा ना और मजा आएगा। बोल कर ऐसे देखना लड़की बहुत क्लियर फोटो बनती है। रिकॉर्ड मोड पे आ गया, रिकॉर्डिंग चालू हो गई बंद बड़ा दोबारा संग्राम संकटे जो जायते सुखलाम मर्दनम देवम सजनम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याय सर्वणोपशान्ते अभिसीता सिद्धं पुरुषो यासुरासुरेश्वर श्री गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाध्ये शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमस्ते सर्वकार्येषु नास्ते सांगलमेषां नृतो भगवान् मंगलाय तरं मरे तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं
तदेवस्मि प्रीति गुणमस्तनाभि लाभस्तेषां जयस्तेषां पुत्रस्तेषां प्रयाजाय ईशां दिवरस्यां रसोजनार्थाय प्रमदेशाग्रणो यत्र पार्थो तत्र तत्र श्री विजयरुत्ता नित्यमित्रमन्या चिन्तयन्तो मा चावल भी लगा लो। सिंदूर दान हो जाने के बाद में किसी भी पुरुष को दूसरे को मस्तक नहीं छूने देना चाहिए। बहुत कह देते हैं ना, मैं तो बड़ी बड़ी मंदिरों में रह चुका हूँ, मैं कहता था मैं नहीं लगाऊंगा, लगा लो, लगाओ, नहीं तो वैसे चाहिए। मैं धर्म का क्यों अपना कराऊं? इससे क्या होता है कि मैचिंग भी पहन लिया, नाराज हो जाए कोई तो पूजा कराने आए, कुछ ना होता है। ये लीजिए, नहीं ज्ञान के बाद बता आपको दे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? पृथ्वी देवी से प्रार्थना, ऐसे हाथ लगाओ, ऐसे जमीन में पृथ्वी देवी से प्रार्थना कीजिए कि हम आपके आंचल में बैठ करके जो पूजन कर रहे हैं, हम तो संस्कृत में बोलेंगे ना, लेकिन आपको समझा देता हूँ कि हिंदी में प्रार्थना कीजिए कि हे पृथ्वी माता, हमारे साथ ही बोलो, हे पृथ्वी माता, हम आपके आंचल में बैठ करके जो पूजन कर रहे हैं। कन्या का नाम लीजिए, क्या नाम है? सुश्री सुमन नामनी कन्या है। शुभ विवाहे सर्वेषां देवानां पूजनम प्रसन्नो भव सर्वदा। पृथ्वी त्वया दत्ता लोका देवी तुम प्रश्नाता तुम धारे माम देवी आसनम। ऐसे उल्टे हाथ में देखो, चलो 3 बार डालो। देखो पीले साड़ी वाले डांस करे थे, वो है देखिए ये बड़ी है। हमारा देवरानी जेठानी नहीं है, हम अकेले। हाँ है नहीं, हाँ है ना। अब तो गांठ झुका हुआ है, आप पूजा ना करो, बैठे रहो। आप उल्टे हाथ में चावल लो और जिधर जिधर मैं फेंकूं उधर उधर आप बैठते रहिएगा। ओम हरि ओम पूर्वे रक्षत बाराह अग्नेयाम गणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैतृत्याम मसूदना पश्चिमे पाद गोविंदो वायव्याम तु जनार्दना उत्तरे श्रीपति रक्षे देशन्याम तु महेश्वरा ऊधरोम गोवर्धन रक्षे आयुष्यंतम सशंतम लक्ष्मीमंगलम जनापुरम तथा संरासन कोणासन। कौन बैठेगा? बाकी फोन दे दो, समय चल रहा है। हल्का सा छुआ देना। हल्का पूरा रंग हाँ, इनका कपड़ा खराब हो जाएगा। रंग ना ही पूरा रंग। हाँ छोटा वाला चूल्हा चाहिए। कपड़ा धोई करिए तो उठा के कैसे लाओगे? हुआ दीदी पूछे रोटी ऐसे खींच दो, पकड़ दीदी। है वो पूरा चौड़ा रंग वो अपना कपड़ा खराब होने के चक्कर में ना पूरा चौड़ा रंग दे दीदी। और क्या कपड़ा कौन दे रहा है? थोड़ा पंचामृत ले लीजिए, आज पूरा लाल पूजा होना तो उसमें से डालो, तुम भी डालो, इनको को हम हल्दी लेके ढोल के रहने कहीं मिलबे नहीं। 1-2 चम्मच डाल दो। बस हो गए। दूरबा घास कहाँ है? इसको निकालो, लाओ लाओ लाओ, पंचामृत दो इसको। चाचा को बनाइयो फूफा तो उसको नहीं करे ले चाचा हो गए। चप्पल पे बात आ रही है। काचा पितरिया कहिया नामा को बरैया। स्वाहा दारिद्र्यवा भैसो मनस्तावान सिद्धे समता स्वाहा श्रीवर्ष समारोग्यम सोमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम संवत्सरम दीर्घमायुः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा विद्युं ओम ह्रीं क्लीं ऊषा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्युं जल हम नक्तम चंपट स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्युं ओम ह्रीं क्लीं ऊषा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्युं जल हम नक्तम चंपट स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्युं ओम ह्रीं क्लीं ऊषा ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्युं जल हम नक्तम चंपट स्वाहा ओम ज्ञाननाम चेतांश देवी भवती सावानाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षिति स्वाहा दुर्गे समृता हर भीतिम संतोष स्थैर्य समृता मधुपति शुभांधना स्वाहा दारिद्र दुख भयानक कादना सर्वोपकार करणा सदा दुष्टा स्वाहा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनदान सुदान काम मनुष्योमत प्रसादेन भविष्यन्ना संशय स्वाहा लोकाभिरामणं धीरम राजूनि तृणवंद्रा चार हैं धर्म अग्नि लक्ष्मी के चार बेटे हैं। पहला है धर्म बड़ा बेटा, फिर अग्नि है, फिर चोर है, फिर राजा है। जब धर्म को त्याग कर दोगे तो कहते नहीं है अचानक में बिजली वाले आए छापा मार दिया। मान लो फैक्ट्री में पहुंच गए, दुकान में पहुंच गए, घर में ही पहुंच गए, चेक कर लिया राजा नहीं है तो राज दंड हो गया। इसी प्रकार मान लो आप घर में ताला लगा करके चले गए या लेटे ही हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया, अपने आप अग्नि दंड लग गया। अग्नि में कुछ नहीं बचता है, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा। आप चोर गए बैंक को पैसा निकालने और वहीं चाकू लेकर के पहुंच गया, लगा दिया चाकू। अब जान को महाओगे कि रुपया को महाओगे? कहा दे दो सराफत से। जो धर्म को त्याग कर देगा उसको ये तीन चीज परेशान करेंगे, अग्नि, चोर और राजा। राजदंड राजा देता था, दूसरी बात और सुन लो, ये सीखने वाली बात है, कभी हम मिले या ना मिले। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा था कि भगवान विष्णु से देखे हो कहूँ फोटो में भी भगवान विष्णु मिलाए सामग्री? अरे किसी वैसे बर्तन में मिला लो, कागज में मिला लो, पेपर में मिला लो ना। लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप कभी हंसते नहीं हो? हंसते नहीं देखा। देखो चरणों के पास लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं से सैया पर। जब भगवान विष्णु ने कहा मैं आम आदमी तो हूँ नहीं, मैं तीनों लोक का मालिक हूँ। मैं हंसता हूँ तो दिखाता नहीं हूँ, मैं हंसता हूँ 3 बार। कब हंसते हो? हमने देखा नहीं, साथ में रहे। कहे दिखाता तो हूँ नहीं। कहीं एक बार मैं हंसता हूँ जब गर्भ में रहता है जीव, तो सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। मान लो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तब उसको जब ज्ञान होता है 9वें महीने के बाद ज्ञान होता है। शास्त्रों में ऐसा हमने पढ़ा। श्वास तब 9वें महीने के बाद उसमें चलना शुरू होता है, तो उसको ज्ञान हो जाता है। ये लीजिए। अरे पानी वो गिर गया। तो तब वो कहता है प्रभु इस घोर 27 प्रकार के विशेष प्रधान न रखना, जो उसी में वर्णन है और कहीं अन्यत्र बना नहीं है। न रख, माँ के गर्भ में ही रहते, कई ये प्रकार से बंधन मुक्त बना रहता है। तो कहता है कि हे प्रभु इसमें जाओ थोड़ा सा डालो। तो कहता है कि हे प्रभु मुक्त कर दो, और हम आपके नाम के सिवा संसार में कुछ नहीं याद रखेंगे। लेकिन जैसे पृथ्वी पर वो कहते हैं एक बार हंसता हूँ उसको मुक्त कर देता हूँ, कि जब पाप के कारण ही तो दंड मिलता है, जब कोई क्राइम करेंगे तभी तो थाने में जाना पड़ेगा, वैसे हमको पकड़कर थोड़े बंद कर देंगे। इसीलिए जन्म धारण करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं जगत पिता होने के नाते उस पर दया करता हूँ और एक बार उसको मुक्त कर देता हूँ। जैसे वो पृथ्वी पर गिरा और एटीएस और टीटीएस का इंजेक्शन लगा, संसारिक हवा उसके अंदर प्रवेश कर गई, वो संसारिक माया में लिप्त हो गया, भगवान को भूल गया। अब वो धीरे धीरे सयाना हुआ और कहीं विद्यालय में जाने लगा, तो बहुत सारे हम तो दिल्ली में ही देखो किस किस प्रकार के लोग हैं, वीआईपी इलाके हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, पटरी पर भी सोते हैं। हाँ थोड़ा सा डाल दो, थोड़ा एक मुट्ठा ही डाल दो। तो वो बच्चा देखता है कि रोज किसी के टिफिन में
बताता ही डाल दो, बताता यहाँ पे रहा। अरे डाल दो, ये भी मीठा है। तो कहता है बहुत लोगों के नाश्ता रोज बदल कर जाता है ना, बहुत लोग अपना कपड़ा ही रोज बदल देते हैं, जूते बदल जाते हैं, गाड़ियाँ बदल जाती हैं। जानते हो चाहे नहीं, जवाहरलाल नेहरू जहाँ पढ़ते थे विदेश में, वहाँ 8 गेट था। जवाहरलाल ने अपने पिताजी से कह दिया कि हम किसी गेट से निकल जाते हैं, तो वहाँ एक गाड़ी थी, आने वाला एक आदमी 8 गाड़ी खरीद करके वहाँ भेज दिया। 8 दरवाजों पर 8 ड्राइवर, जाना तो एक गेट से था, 7 तो फ्री जाती थी। ऐसा पूर्व जन्म का पुण्य है वो। तो वो बच्चा कहता है, हे प्रभु, गरीबी में पैदा हुआ किसी गरीब घर में, तो कहता है, हे प्रभु, जीवन दिए हो तो देखो हमको भी कुछ दो। तब मैं कहता हूँ, तू नाम का हमारा संकल्प लेकर गया था और तू भूल गया। लेकिन हंसता हूँ फिर दोबारा और उसकी जरूरत समझ करके दे देता हूँ। वो कहता है, ये तो मैंने कहता है अपने मित्रों से या परिवार से, जैसे हम लोग भी कभी कह देते हैं, तूने क्या किया, हमने ये किया, वहाँ मकान बनाया, वहाँ फैक्ट्री लगाया, हमारी शादी किया, इतना जेवर खरीदा, ये सब कभी कभी बोल देता है। तब कहता है, तू रो रहा था, तब भगवान कहते हैं तीसरी बार मैं हंसता हूँ, तू रो रहा था तब मैंने दिया, तेरी जरूरत समझ कर। तू अगर तूने कमाया है तो कमा, मैं 4 हाथ है मेरे, मैं 4 हाथों से खींच लेता हूँ। बस वो परेशान जैसा आया था वैसे ही रोता हुआ जाता है, और वो 2 हाथ वाला कहाँ पूरा कर पाएगा जब 4 हाथ से वो खींच रहे हैं। इसलिए भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान ने एक शब्द और कहा है कि नहीं, अरे 2 दाना डाल दो, चलो ये लो, ये कहानी कहते रहेंगे कि इसको कहते हैं योनि। ठीक जैसे हम लोग योनि से उत्पन्न हुए हैं ना, और योनि में ही विराजमान है अभी, यह ब्रह्म योनि। ब्रह्म योनि में सब कुछ समाहित। हमारे साथ बोलो, अहो दिव्यई महादिव्यई संधे विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चयु ब्रह्म योनि नमो अस्तुते।